पावन श्रोताओं, पूर्वं च कथितं यक्षः तत् पुनः कथयाम्यहम् कुमारचरितं दिव्यं सर्वपापविनाशनम्। पूर्वं च कथितं यक्षः, एक सुंदर चरित्र ध्यान से सुनिएगा। भोले बाबा के बड़े बेटे का नाम क्या था? कार्तिकेय जी। दूसरे बेटे का नाम क्या था? गणेश जी। था कि नहीं था? था। अब तो सर हिल रहे हैं लोगों के कुछ के। वैसे सर हिलाने से अच्छा है कि मुंह से कहो, हैं? क्योंकि राजा नरग ने ऐसे ही सर हिलाया तो गिरगिट बन गया। प्रेम से बोलो। इसलिए जो भी कहना हुआ करे जोर से कहा करो कि हाँ ये बात। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान का सुंदर पावन चरित्र। परिक्रमा लगाने के लिए कहा बड़े वाले बेटे को और छोटे वाले बेटे को। ये कथा आप सुने हैं अच्छी तरह से। तो कार्तिकेय जी परिक्रमा लगाने गए थे तो गणेश जी बाबा ने वहीं परिक्रमा अपने माता पिता की कर ली। इस कारण गणेश जी प्रधान रहे, सर्व पूज्य भी रहे और पहले विवाह गजानन महाराज का हुआ। कार्तिकेय जी कहाँ चले गए? आप कथा सुने थे, मैंने सुनाई थी आपको। कार्तिकेय जी चले गए थे क्रौंच पर्वत पर। प्रेम से बोलो। आपका बेटा आपसे रूठ कर चला जाए तो आप उसे मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? मनाने जाएंगे ना? ये कार्तिकेय जी को मनाने का जो चरित्र है ना, यही द्वितीय ज्योतिर्लिंग की स्थापना का वर्णन है। ध्यान से सुनिएगा पावन श्रोताओं। तदासुरर्षिरागत्य सर्वं व्रतं जगादः गणेश्वर विवाहादि ब्राह्मयस्त्यं सुबुद्धितः। तदासुरर्षि आगत्य, सप्तर्षियों को बुलाया और सप्तर्षियों को बुलाकर कहा जाओ हमारे पुत्र को मना कर लाओ। सप्तर्षियों की शायद बात मान जाए। कार्तिकेय जी के पास में सप्तर्षि गए और सप्तर्षियों ने विनय किया। बोले लाला कार्तिकेय जी, बोले बाबा तुम्हें याद कर रहे हैं, घर वापस चलो। कार्तिकेय जी को गुस्सा ज्यादा थी, उन्होंने कह दिया नहीं मुझे नहीं जाना। उनका तो एक ही बेटा है गणेश, मैं यहाँ ठीक थी। और कार्तिकेय जी मारा नहीं रहे। और वर्णन है कभी माँ का मन होने लगा, कभी पिता का मन होता। गौरी जी भोले बाबा से नहीं कहते कि हमारे मन में कार्तिकेय को देखने की इच्छा है। और कभी कभी कार्तिकेय जी भी वो कभी कभी भोले बाबा के मन में इच्छा होती तो वो भी नहीं कहते। अथो सदुखितो दीनौ लोकाचार करो तदा जगमातुस्तत्र सुस्नेहा स्वपुत्रो यत्र संस्थितः। बेटा दूर चला गया, अथो सदुखितो दीनो हो, तो बेटे के वियोग में दोनों को कष्ट है, भोले बाबा को भी और माता पार्वती जी को। वर्णन है कि एक दिन मन में विचार किया किसने? मैया पार्वती जी ने
चलो मैं जाकर अपने बेटे से मिलकर आती हूँ। सो भेष बदल गया, एक भीलनी बन गई और भीलनी बनकर पर्वत पर पहुंच गई और पर्वत पर पहुंचकर बेटे को देखा और बेटे ने बड़ी बूढ़ी समझकर प्रणाम भी किया, आशीर्वाद भी किया। लोगों ने कहा कि ये नहीं है, पता नहीं कहां से आई है। तो किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैया ने कह दिया मेरा नाम मल्लिका है। प्रेम से बोलो। तो मल्लिका बनकर पहुंच गई देखने के लिए। अब मैया दर्शन करके लौट आई। भोले बाबा को पता लगा कि ये तो देख आएंगे। तो एक दिन भोले बाबा चले, वो भी एक भील का वेश बनाकर गए। लोगों ने पूछा कि ये भी कोई नया व्यक्ति आया है, कौन हो भैया? तो बोले हमारा नाम अर्जुन है। प्रेम से बोलो। वर्णन यहाँ तक है कि पूर्णिमा के दिन तो पार्वती जी मिलने पहुंचती और अमावस्या के दिन भोले बाबा पहुंचते। प्रेम से बोलो। दोनों मिलने पहुंचते और ये सिस्टम काफी समय तक चलता रहा। अंततः एक दिन पता चल गया कार्तिकेय जी को, पिताजी माताजी आप परेशान होते हैं, बेटा तेरी याद आती है। प्रेम से बोलो। घर चलो। कार्तिकेय जी को मनाकर वापस लाए और कार्तिकेय जी ने वहां पर अपना सुंदर स्वभाव बना लिया था। सुंदर स्वभाव से अपना व्यवहार बना लिया था। लोगों ने कहा हम नहीं जाने देंगे, आप तीनों यहीं विराजित रहो। तो कार्तिकेय जी ने, पिताजी हम चाहते हैं कि जिस रूप से आप यहाँ हमसे मिलने आए उस रूप से यहाँ आप स्थापित क्रौंच पर्वत पर हो जाएं। भोले बाबा ने अपने पुत्र की बात को स्वीकार किया और मल्लिकार्जुन बनकर वहां पर स्थापित हुए। प्रेम से बोलो ओम नमः। प्रेम से बोलो। भगवान की सुंदर भावना। मल्लिकार्जुन बनकर स्थापित हुए और मल्लिकार्जुन बनकर ये दूसरा शिवलिंग है। वर्णन यहां तक है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से दुख से दुखी है और वो व्यक्ति जाकर मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है तो भोले बाबा उस पर सुंदर कृपा करते हैं। मल्लिकार्जुन शिवलिंग, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले क्या आया था? सोमनाथ। सोमनाथ को हमने अपने शरीर में कहां स्थान दिया? मन में। तो मल्लिकार्जुन को कहां स्थान दें? देखो, द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना अपने उनके भाव की स्थापना अपने अंदर स्थापित करनी है, तब कथा सार्थक होगी, सुनने से नहीं होगी। ये द्वादश जो शिव जी के प्रतीक हैं, ये शिव जी के स्वभाव हैं। इन स्वभावों को अपने शरीर में स्थापित कर लो तो जीवन शिव स्वरूप हो जाएगा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। देखो, एक लौकिक कथा अपन चला रहे हैं, साथ में आध्यात्मिक भी है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण को देखें तो मल्लिकार्जुन अपने पुत्र से प्रेम करते थे। क्या करते थे? प्रेम। अच्छा, पूरे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहां प्रेम दिखता है? देखो, मन में प्रेम नहीं दिखता, मन में प्रेम छिपता है। सत्य प्रेम नेत्रों में दिखता है। और नेत्र कितने हैं? दो। एक हैं कि दो? तो एक में मल्लिका को बिठा लो और एक में अर्जुन को बिठा लो और दुनिया को प्रेम का प्रसाद बांटो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। कितना सुंदर जीवन बन जाएगा। मन में सोमनाथ
और आंखों में प्रेम रूपी मल्लिकार्जुन। सत्य बताना, अगर ये सार्थक हो गया तो जीवन बदलेगा कि बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। अच्छा बदलेगा, मैंने समझा कि बिगड़ेगा कह रहे हैं। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।